को बताइए और साथ में कल जो समझा उसमें से कोई भी एक ग्रुप को। और अगर इसके पहले आप बता चुके हैं तो केवल कल के क्लास में जो बात आपने समझी है सिर्फ उसे ही बताइए। और अभी फोन अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ जी माता जी। बहन जी, रोल नंबर है 13,217 जबलपुर। हाँ जी। कौन सा टॉपिक? भगवान परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हाँ जी। दुनिया में तो कहते हैं कि परमात्मा भगवान सर्वव्यापी है। तो अगर सर्वव्यापी होता तो दुनिया में इतना दुख नहीं बढ़ता। मंदिर बना के पूजा आदि क्यों करते? और सन्यासी लोग ढोल मंजीरे आदि बुलाकर बजाकर क्यों बुलाते अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो? इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। और भगवान को फिर क्या देते हैं? कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बिस्तर में। तो भगवान अगर भगवान कुत्ते बिल्ली ठिक्कर में होते तो उनकी भाषा क्यों? उनको बुद्धि मनुष्यों को तो बुद्धि होती है, जानवरों को तो कोई बुद्धि नहीं होती है। इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और भगवान तो ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला है, जिसको कहते हैं गीता में न तद्भासते सूर्यो न शशांको यत् गत्वा न निर्वर्ते तद्धाम परमम। मैं ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला हूँ। और भगवान आते ही हैं कलयुग के अंत में, जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो गीता में बोला है ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं सृष्टि पर आता हूँ। और ऐसे हेलो। हाँ माता जी ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि वो एक ही है। वो सबका बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, पतित पावन है, ऊंचते ऊंच धाम का वासी है। वो सब में व्यापक कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है, सबका मालिक है, सबको वर्षा देने वाला है। वो इसलिए सबका बाप होने के नाते सभी उनके बच्चे आपस में भाई भाई बनते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्रदरहुड। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई करते हैं, लेकिन आपस में सब लड़ते हैं झगड़ते हैं और एक दूसरे को दुख देते ही रहते हैं। इनमें भगवान कैसे हो सकता है? और दूसरा पॉइंट है, भगवान तो गुणों का भंडार है, उनकी महिमा वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना, सारे जंगल को कलम बनाओ, सारे समुंदर को स्याही बनाओ और सारे धरती और आकाश को कागज बनाओ, तो भी उनकी महिमा नहीं किया जा सकता। लेकिन मनुष्य तो अवगुणों का भंडार है, उनमें विकर्म ही भरा हुआ है, विकारी है, सब कांटे जैसे बन गए हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और दुख ही देते हैं। भगवान तो दुख हरता सुख करता है, तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान का कोई भी गुण मनुष्यों में अभी देखने में नहीं आता है। भी नहीं
ठीक है माता जी। हाँ जी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। क्या पता भगवान जाने। जी ललिता माँ 21,656 फोन हाँ। अनम्यूट है। हैं? हैं? 21,656। हेलो जी। हाँ जी माता जी। हाँ ओम शांति। ओम रोल नंबर शांति। है 2510 हाँ जी। डोंबिवली। अब भगवान के बोलबो की ये कि सर्वव्यापी कहा है तो भगवान सर्वव्यापी नहीं एक व्यापी है। उसके बोलने में भी अंतर है कि शिवरात्रि ओम नमः शिवाय ऐसे कहते हैं। घोर कर अधर्म किया तो दुर्गति का मार्ग किया, तो ये सब भगवान सर्वव्यापी की बात है। अजन्मा, अजन्मा वो श्लोक जो बताया है उसके लिए पॉइंट है कि अजन्मा तो चौथे अध्याय का 9वां से दिव्य जन्म में नियम, और चौथा का 7वां 8वां भी श्लोक है। सर्वव्यापी परमात्मा है वो महान भूल है। अजन्म, अजन्मा दिव्य जन्म हो गया, निवास स्थान है तो उसका 15वां का 6वां श्लोक परम धाम ते जानंतो, आणि 8वां का 21वां श्लोक ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा नाम छोड़ दे ऊंचा सिंहासन, ऊपर वाला देख रहा है तभी तो बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन देखते नहीं कि उंगली ऊपर करते हैं दिखाते हैं कि भगवान ऊपर है। चित्र में दिए गए हैं कि बीमार पड़ते हैं तो पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं कि आखिर में भगवान ही करेगा, जो है मेरे से जितना होता है वो करे, वो भगवान डॉक्टर नहीं है, इस सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है, ऊपर ही आगे बताए। मंदिर मूर्ति पूजा सबका मालिक एक ही नहीं, ब्रदरहुड के बदले फादरहुड कर दिया। मोहे में लोहे में अग्नि का गुण दिखाई दिया है, तो उससे पता चलता है जैसा तेरा रंग संग तैसा तेरा रंग। हिंसा हत्या भगवान का कर्तव्य है। दर्शन प्रवचन में शिव हम कहते हैं, फिर भगवान को देखने के लिए वो श्लोक बताया 11वां 8वां 11 अध्याय का 8वां श्लोक। जानवर का अवतार नहीं लेते हैं तो 9 का 11वां मानुषीन तनु आश्रित वाला, और बीच में उसका गुण है वो 9वें अध्याय का 4था 5वां 6ठा श्लोक 7वें का 12 श्लोक है। गलत मान्यता की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अंगूर खट्टा है, विभूति योग को समझने में भूल किया है, उसके लिए 10 का 21 41 श्लोक है। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं तो उसके 10 का 20वां 15 का 15वां 13 का 17वां और 18 का 61वां श्लोक 61 किस रूप में व्यास करते हैं, तो याद की स्मृति रूप में याद करते हैं, उसके लिए 15 का 12वां श्लोक है। मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, वो 7वां अध्याय का 7वां श्लोक है। इतना कुछ मालूम है दीदी मेरे से। और इसके ठीक लिए है। श्लोक है कि क्या बोलते हैं सारे कागज की कलम कागज की सही बनाओ, सारे जंगल के लकड़ी की सही बनाओ, उसके लिए संस्कृत में बोलते हैं ना, एक श्लोक है दीदी। असित गिरी समस्यात कज्जनम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मूलवे लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा शब्द कालम सर्वपि गुणानाम मीशपालम नयामि। इसे भगवान सर्वव्यापी नहीं एक व्यापी है, उसके गुण भी अपार है, ज्ञान उतना नहीं अकूट ज्ञान है। ठीक है दीदी। हाँ जी ठीक है। हाँ, हाँ ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 5494। हाँ जी। ओम शांति। मना सर्वव्यापी के लिए बोलते हैं और सब सर्वव्यापी करते हैं ना, ऊंचते ऊंच बापो जरूर ऊंच से ऊंच में ही प्रवेश करेंगे, मना ऊंच ऊंच में ही आते हैं। तो ये कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं ईश्वर हूँ, ऐसे बोलना महापाप होता है। माना ये एक व्यापी, वो तो एक व्यापी है, ऊंच से ऊंच ऊंचा बॉर्डर भी ऊंच से ऊंचा होगा या नहीं, ऊंचा होगा, जरूर ऊंचा ही होगा। बड़े आदमी को करने से कैसे होता है, ऊंची होता है ना। और भगवान को करने बना दिया, नीचे से नीच नीच व्यापक बना देगा। वो तो प्रेत भी होते हैं, आत्माएं हरे तो प्रवेश करते हैं, उनका भी अपना अपना घोड़ा होता है। जितनी ऊंची आत्मा होगी उतने ही उनसे प्रवेश करते हैं। तो ऊंचते उस पाप स्वरूप उससे उस मनुष्य आत्मा के शरीर में ही प्रवेश करते हैं। मतलब धर्म पिता ये भी नंबर देवात्माओं में प्रवेश करते हैं। मतलब भगवान ऊंचे है, ऊंचे प्रवेश करेंगे, जानवर में पशु पक्षियों में नहीं प्रवेश करेंगे। और मेरे जानवर पशु पक्षी वो नीचे क्वालिटी
सर्वव्यापी भगवान नहीं है, ऐसे मानना अनिवार्य ज्ञान होती है। भगवान के लिए अवतार मिलते हैं, जब बोलते हैं ना कच्चा अवतार मच्छा अवतार ऐसे बोलते हैं, ये भी सोचने की बात है। मानो भगवान आकर के जानवरों को ज्ञान सुनाए गए हैं, ज्ञान सुनने के लिए मन बुद्धि चाहिए ना, मन बुद्धि से ज्ञान सुनना होता है। मन बुद्धि को मनुष्य में ही होती है, मनुष्य में ही आएंगे क्योंकि मनुष्यों की मन बुद्धि प्रधान होती है। गधे में थोड़ी सी के बाबा भी बोलते हैं, शास्त्र में बच्चा व्यक्ति है सर्वव्यापी ज्ञान से मनुष्य ऐसे समझ गया। भगवान आकर के ज्ञान ही सुनाएंगे, ज्ञान तो मन बुद्धि वाले मनुष्य ही सुनेंगे। सर्वव्यापी भगवान का कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं? भगवान के लिए ऐसे भी बोलते हैं भक्ति मार्ग भी, माता पिता त्वमेव त्वमेव बलश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं ममदेव देवम्। तो जिससे भी सब होता है, भगवान से हमको सर्व संबंध है ना, सर्व संबंध लगाना है। वस्तु में भगवान सबके लिए माता पिता है, माना माता पिता सब में व्यापी कैसे होता है? माता पिता सर्वव्यापी बेअंत कैसे हो सकता है? भगवान तो क्रिएटर चीज करते हैं, सर्वव्यापी कैसे कर सकता है? भगवान शांति सुख का सागर भी है, कहते हैं अगर भगवान सब में होते हैं तो सब सुख शांति दाता होना चाहिए। लेकिन पहले में मनुष्य को हमें देखते रहते हैं, देखेंगे तो सब दुख का दाता ही दिखते हैं, माना सभी दुख देने वाले है। दुख देने वाले परिस्थितियों में भगवान व्यापी कैसे हो सकता है? मनुष्यों को भगवान से शांति सुख का स्वर्ग का गति सदगति मिलता है ना, माना भगवान को सदगति दाता कहते हैं, मुक्ति दाता कहते हैं। सर्वव्यापी है तो सभी मुक्ति सदगति दाता होना चाहिए, ऐसे हो सकता है सभी दुख अशांति में अशांति से जाए, लिबरेट करने वाले कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है कि सभी मन दुख अशांति से बचे है। सुख शांति दाता कैसे हो सकता है? ये भगवान ही सुख शांति दे सकता है। कहेंगे सब भगवान की रचना, आदर्श बच्चे को जो भी जीवात्मा है उनका बाप कालौकिक परमपिता परमात्मा भगवान सबको रचना है, रचना रखते हैं, क्रिएटर कहते हैं, उनको करते हैं। हम जन्म चक्र से न्यारे हैं, इसलिए 3 लोगों का ज्ञान उनके पास रहता है, हमें रहता है। भगवान सब में है तो सभी एकादशी होना चाहिए, इससे हो सकता है नहीं होता है ना, मनुष्यों की सही ऐसे करते हैं सर्वव्यापी कह देंगे कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसे भगवान को सर्वव्यापी कहने से ही नहीं है, वो हमारा पिता, हम बच्चे हैं, हम बच्चों को पिता से वर्षा मिलना चाहिए। अगर सर्वव्यापी है तो उनकी पिता है तो फिर वर्षा कैसे किससे मिलेगा? वर्षा के लिए भगवान ही देता है, ये सभी भगवान है तो वर्षा किससे मिलेगा? यदि सुख शांति रहता है क्या सभी में, वर्षा तो भगवान सुख शांति का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग कोई खोज या फिर नहीं। हेलो, रोल नंबर बताइए, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी। हाँ जी, रोल नंबर 7851। हाँ जी। हाँ, अगले हफ्ते की क्लास में जो हुआ उसके लिए पॉइंट बोल रहे हो 8 और 9 का।
अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सारी दुनिया में गुण ही गुण होनी चाहिए, गुणों का लहर होनी चाहिए। अवगुण कहाँ से आवेगी? बाप तो गुणों का सागर है, वो अवगुण थोड़ी ही भरेगी। सारा ज्ञान उल्टा कर दिया। और ईश्वर सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी तो परमात्मा को पाप आत्मा, पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा कहना चाहिए। असली में परमात्मा अलग है और आत्माएं अलग है। आत्मा को ही पाप पुण्य महान आत्मा कहते हैं। परमात्मा गुण से भरा पूरा है, पुण्य से भरे है। इस पाप की दुनिया में विकार, पाप और पापी और दर्द व्यापक है। सुखदाता बाप कैसे व्यापक हो सकते? ऐसा नहीं हो सकते। फिर अगर सागर से एक चुल्लू पानी लिया, वो पानी में सागर अंश हुआ तो उसमें सागर का खारापन होना चाहिए। तो हम परमात्मा का अंश है तो हमारे अंदर परमात्मा का गुण दिन प्रतिदिन परमात्मा का गुण होना चाहिए। दुष्टों का संग करेंगे तो उसका रिजल्ट खराब होगा। दिन प्रतिदिन दुख बढ़ेगा और भगवान का संग करने से पारा दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और स्टेज भी ऊंची हो जाएगा। वकालत पढ़ने जाए तो वकील का गुण आता है, वकील का संग करेंगे तो। डॉक्टरी पढ़ने जाएंगे तो डॉक्टर का संग करेंगे तो डॉक्टर का गुण आ जाएगा। और भगवान का संग करेंगे तो भगवान का जो गुण है वो ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है तो वो गुण धारण करना चाहिए। और काल की क्लास में जो बोला है वो है ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच में ही प्रवेश करेगा। और वो बेहद का बाप है, बच्चों का सदगति करता है, बेहद का मालिक अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाता है, बेहद का सुख देता है। उस एक व्यापी बाप को सर्वव्यापी कह दिया। ऊंचते ऊंच बाप है तो उसका घोड़ा भी ऊंचते ऊंच होगा, जैसे बड़े आदमियों का फर्नीचर ऊंचा होता है। आगे तो हम समझते थे कि परमात्मा सर्वव्यापी, अभी आप बाप आके समझाते हैं कि ये झूठी बात है, ये बड़ी भारी ग्लानि की बात है। उसे कण कण में नीच नीच में व्यापक कर दिया। जैसे भूत प्रेत आत्मा होती है वो हर एक में तो प्रवेश नहीं करता, जिसके साथ जिसका हिसाब किताब है वो उसी में ही प्रवेश करता है। उनका भी अपना अपना घोड़ा होता है। तो अपना ऊंचते ऊंच बाप इस सृष्टि में ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगा। फिर नंबर बार धर्म पिता है, नंबर बार देव आत्माओं में प्रवेश करता है। प्रत्येक आत्मा उससे उस नहीं हो सकता। ईश्वर कुछ कच्चा मच्छा अवतार नहीं लेते। जानवरों को ज्ञान सुनावेंगे वो तो नहीं सुनाएंगे। ये तो ज्ञान सुनना मन बुद्धि की बात है। मनुष्य आत्मा ही मन बुद्धि मनुष्य आत्मा ही में ही मन बुद्धि होती है। ज्ञान मन बुद्धि की विषय है तो मनुष्य ही सुनेंगे। इसलिए मनुष्य में प्रवेश करता है। इस सर्वव्यापी को ज्ञान से मनुष्य समझ लेते हैं कि वो सब में प्रवेश करता है। फिर दीदी ठीक है दूसरी माता पॉइंट जी, बोलिए। और नहीं बताइए पॉइंट माता जी। ठीक है। ठीक है दीदी, ओम शांति। इसके बाद जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, जो आपने डिस्प्ले से पॉइंट लिए हैं उसे पूरा नहीं पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत लंबा समय जा रहा है तो मुश्किल से 5 या 6 लोगों का ही सुन के हो पाता है। सर्वव्यापी का चित्र तो बहुत बेसिक के हिसाब से भी कॉमन टॉपिक है। तो जो चित्र दिखने में आते हैं तो उस आधार से कल संक्षेप में शुरुआत में रिवीजन बताई थी। आपने जो अभी तक सर्वव्यापी के टॉपिक में बातें समझी है वो चित्र के अनुसार केवल एक एक वाक्य में सर्वव्यापी के चित्र में क्या क्या बातें प्रूफ के तौर पे बतानी चाहिए, सिर्फ उसे एक एक वाक्य में बताइए। जैसे लोहा और अग्नि का उदाहरण दिखाया जाता है वो इसलिए, जैसे 5 तत्व अपने गुणों का संग लगाते हैं वैसे भगवान के गुण भी सभी में दिखने में आने चाहिए, लेकिन नहीं है सर्वव्यापी इसलिए गुण दिखने में नहीं आ रहे। ऐसे गीता का एक श्लोक जो सन्यासियों का चित्र दिखाया हुआ है, तो सन्यासियों में अगर भगवान व्यापी होते तो वो फिर भगवान के दर्शन की अपेक्षा क्यों कर रहे। दुष्कर्म करने वालों में भगवान नहीं हो सकते हैं, जानवरों में भगवान नहीं हो सकते क्योंकि भगवान तो ऊंचे में प्रवेश करते हैं। और दूसरी बात, जानवरों में भगवान अगर है तो वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे। इस तरह से सारे जो भी चित्र है उसका केवल एक एक वाक्य में, दो दो वाक्य में ही आप सार बताइए, जिससे आपका सर्वव्यापी का चित्र रिवाइज होगा।
अगर सभी पॉइंट पढ़ते रहेंगे स्लाइड में दिए हुए तो बहुत ही समय जाएगा लंबा, और सभी से सुन के भी नहीं हो पाता है। इसलिए सर्वव्यापी के चित्र में आपने जितनी बातें समझी है आप समझ के अनुसार बताइए, क्योंकि पढ़ के बताएंगे तो आप कोर्स बोलना नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए अभी जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है, जो आपको आता है बिना देखे, आपको अगर 2 वाक्य आ रहे हैं तो आप केवल उतना ही बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, 23288 हाँ मानसा जी, मधुबन। हाँ जी। हाँ जी दीदी, वो मेरे को कल का तो थोड़ा सा आता है, पीछे का सुना देती हूँ। मतलब जी आप अभी समझे ना, अभी जो बात बताई है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस आप किताब ना खोल के आप चित्र के अनुसार आपको जो बातें आ रही है सिर्फ उतना ही बताइए, ठीक है? हाँ जी दीदी, जैसे पहला पॉइंट है, जैसे साधु संत हैं, जब वो भाव विभोर होते हैं तो कहते हैं कि भगवान जी हमें दर्शन दो। जब भाषण करते हैं तो लोगों को ये बता देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। ऐसे दूसरा पॉइंट है, जैसे लोहे को अग्नि में डालो तो वो लाल हो जाता है। जैसे 5 तत्व है जो शंका रंग लगाते हैं, तो जो भगवान के गुण है वो भी सब में व्यापक होने चाहिए। आजकल तो सब में माया व्यापक है। जैसे डॉक्टर है वो पेशेंट का इलाज करता है, तो फिर कहता है आप भगवान के भरोसे रहो। तो फिर जी डॉक्टर में भी भगवान है, पेशेंट में भी भगवान है, तो फिर ऊपर वाले की मर्जी क्यों कहते हैं? तो उच्च भगवान है। जैसे हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, एक कान को उठा के कैसे कहेंगे इसमें भगवान है? उसके ऊपर तो पैर भी आते हैं, तो कान तो ऊंचा हो गया, भगवान नीचा हो गया। ऐसे ही जैसे ऊंच तो उच्च भगवान है, तो उच्च में ही प्रवेश करेंगे। जैसे ऊंचे आदमी का जो फर्नीचर है ऊंची होता है। जो धर्म पिताएं भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उच्च देवता में, उस समय के उच्च देवता में ही प्रवेश करते हैं। फिर भगवान जो उच्च है, फिर तो उच्च में ही प्रवेश, जो इस सृष्टि में सबसे ऊंच होगा उसमें ही प्रवेश करेंगे। जैसे भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, उनका भी अपना अपना घोड़ा होता है। जो भगवान है सबकी सदगति दाता है, वो जो हिंसक जानवर है उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? वो तो हिंसा करते हैं। भगवान तो ज्ञान सुनाकर सबकी सदगति करते हैं, सदगति दाता कहा जाता है। जो हिंसक जानवर है वो कैसे ज्ञान सुनाएंगे? भगवान वाच कहा गया है, वो कैसे भगवान वाच करेंगे? मनुष्य का वाइब्रेशन सुधरता है तो जानवर सुधरते हैं। हेलो। हाँ जी, ठीक है दीदी। ओम शांति। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ जी। माता जी एक बार रोल नंबर बताइए। हाँ जी दीदी, 23288। हाँ ठीक। आगे फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? 8894। फोन अनम्यूट है? 8894। आगे फोन अनम्यूट है? हेलो हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हम्म, सॉरी, गणेश। ओम शांति। हाँ हाँ, जी। सर्वव्यापी के लिए जैसे हमारा चित्र में बताना है। हम सबसे पहले आज दुनिया में क्या है ना, सबसे पहले दुनिया में आज मानते हैं क्या है, गीता को मानते हैं, क्योंकि हमारा सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। पहले गीता को पकड़े। गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य, माने जब जब ये अधर्म होता है तब तक मैं इस दुनिया में आता हूँ। इसका मतलब ये इस दुनिया में नहीं है इसलिए वो आता हूँ, मतलब ये दुनिया में नहीं है तभी आ रहा है। फिर ऐसे भी बोला यदा न तद्भासयते न सूर्य न शशांक न पावक, माने मैं इस दुनिया में जैसे सूर्य चंद्र की तारा वो उसके ऊपर मैं वहाँ रहता हूँ, मतलब इस दुनिया में नहीं रहता हूँ। इसका मतलब इस दुनिया में वो नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। इसका मतलब ये सारे दुनिया में नहीं है।
ऐसे भी वो उसमें दिखाया है, साधु सन्यासी जैसे बोलते हैं कि भगवान सभी में है, हमारा में है, सब मतलब सभी जगह में अगर है तो खुद क्या करते हैं, खुद तो जाके क्या बोलते हैं, भगवान दर्शन दो, फिर तीर्थ करने जाते हैं, स्नान गंगा स्नान आदि करने के लिए जाते हैं। इसका मतलब उनके अंदर नहीं है, उन्होंने तो ही सारा दुनिया को भ्रमित कर दिया कि भगवान सब जगह में है। इस कारण वो आज दुनिया दुर्गति में चला गया। और दूसरी बात, भाई भाई को हत्या कर देता है। जैसे भाई जब भी दूसरा को हत्या, अपना भाई को हत्या करता है, अगर इनके अंदर अगर भगवान है तो भाई को भाई दिखना चाहिए ना। ये भाई भाई अगर उसमें भगवान है तो भगवान क्या ऐसा कर्म करेंगे? हाँ, तो जैसे भाई बोल रहे हाय मार डाला, तो भगवान क्या ऐसे बोलेंगे? खुद अपना स्वयं को रक्षा नहीं कर पाएंगे? इसका मतलब इसके अंदर भी भगवान नहीं है, उनके अंदर भी भगवान नहीं। जैसे स्त्री को दिखाया है, वो ऐसे बोल रहे हैं हाय भगवान बचाओ, वो भी बता रहे। मतलब वो क्या है, खुद जो भगवान जो द्रौपदी को जो ये किसी वस्त्र जिसने दान कर दिया, उसका लज्जा का निवारण किया था, अब भगवान यह कर्म कैसे करेगा? तो इसलिए तो वो ऐसे भगवान कर्म नहीं करता। जैसे लोहा को दिखाया, जैसे लोहा का गुण है, लोहा का गुण क्या है, ये जैसे लोहार क्या करता है, लोहा को गर्म करता है तो लोहा का गुण आ जाता है उसमें, तो वो लाल हो जाता है ना। वैसे ही भगवान का गुण अगर ऐसे ही भगवान अगर सभी के अंदर है तो भगवान का गुण हमारा अंदर अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब हमारा अंदर भगवान नहीं है, मतलब उसका गुण जहाँ गुणी होगा तो गुण अवश्य होगा ना। जैसे हम नदी के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, क्या होता है उधर क्या शीतलता हमको प्रदान मिलता है। ऐसे ही हमको भी वैसे भगवान का जो गुण है जैसे हमको आना चाहिए। इसका मतलब हमारा अंदर भी भगवान नहीं है। हमारा अंदर आत्मा है, वास्तविक आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जैसे दुखी है, उधर बीमार है, वो बोल रहा है भगवान, हाय भगवान मेरा दुख हरण करो। वो भगवान दुख हरण कैसे, जो अगर खुद के अंदर भगवान है तब फिर भगवान फिर कैसे बोल रहा है कि हाय हाय मेरा दुख हरण, फिर किसको हाय भगवान बोल के बोल रहा है बुला रहा है, मतलब हमारा अंदर नहीं है, कहीं दूर है बोल के बुलाते हैं ना। तो इसका मतलब कहीं दूर है, कोई भी होता है वो भगवान है, भगवान हम बुलाते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर भगवान नहीं है, इस दुनिया में वो नहीं है, क्योंकि कहीं ज़रूर दूर देश में है। तो इसलिए हम उनको बुलाते हैं। बाकी जो बीच में दिखाया, जो प्राणियाँ जो दिखाया है, बरा बोलते हैं बराह अवतार, साप सर्प को दिखाया, मछली अवतार, ऐसे सब मछलियों और मगरमच्छ ऐसे जैसे दिखाया, इनका स्वभाव संस्कार अलग है। अगर स्वभाव संस्कार अलग है तो भगवान आता है, जानवर को सुधारेगा। जानवर के अंदर आएगा, वो क्या करेगा? गीता में भी बोला जगत भी परिवर्तते, मैंने मेरा अध्यक्षता में जगत विपरीत दिशाओं को जाता है। मैं आता हूँ, क्या करता है? मैं आता हूँ तो सारा सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ। भगवान का कर्तव्य जो है वो क्या प्राणी व जानवर कर पाएंगे? भगवान का कर्तव्य जो है हमको देखना है। जैसे हमारा 11 अध्याय में दिखाया, भगवान सर्व मैंने जैसे अपना विश्व रूप दिखाया है, और भी दिखाया है जैसे उनका कितना गुणगान किया गया, उनका ऐश्वर्यवान ऊर्जा रूप जोग ऊर्जा, उनका जो स्थिति है, वो जो रूपवान जैसे दिखाया है, वो क्या जानवर में किसी में दिखने में तो आना चाहिए ना। वो सब कुछ कोई जानवर में से दिखने में आता नहीं है। वास्तविक ये सब इनका स्वभाव संस्कार अलग है और मनुष्य का स्वभाव संस्कार अलग है। और आत्मा स्व परमात्मा ये सिर्फ एक ही आत्मा होता है जो 100% भगवान का समान बन जाता है। जब ये अपना ज्ञान योग को पूरा धारण कर लेता है अंत समय में, तो वो क्या होता है, भगवान के समान बन जाते हैं। तो वही एक ही आत्मा, सिर्फ आत्मा सो परमात्मा होता है। लेकिन बाकी सब आत्माएं नहीं बनता है, सभी तो नंबरवार होते हैं, लेकिन वो 100% क्योंकि शिव का उनके प्रवेशता है उनमें, क्योंकि शिव प्रवेशता होने का कारण उनके संग के रंग के कारण उसमें वो निराकार स्टेज में जल्दी टिक जाते हैं, उनको ज़्यादा याद आता है, ज्ञान का चिंतन मंथन करके वो शिव समान बन जाते हैं। इस कारण वो आत्मा से परमात्मा एक रहता है। इसलिए अभी उस बात को लेके दुनिया को ये बात फैला दिया कि आत्मा ही परमात्मा है। इस कारण इस बात को हमारा गीता में भी बताया, ना हम ते सुते मैं, मतलब मैं सभी में नहीं हूँ, मेरे याद, मेरे जो याद रूपी स्मृति है सभी के अंदर है। जैसे बाप बेटा को प्यार करता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाप बेटा के अंदर है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका याद इतना प्यार करते हैं, उनका जो याद सबके अंदर है। और जब
जैसे सूर्य है, सच क्या होता है आसमान में है, वो चमकता है, उसका जो सूर्य का जो योग ऊर्जा है, जो मतलब जो उसका जो शक्ति है, सूर्य का किरण है, वो क्या होता है, वो सारा दुनिया उसको लेता है। मतलब जितना परसेंटेज जो ग्रहण कर पाता है, ऐसे ही हम भी आत्माएँ, ऐसे ही उनका भगवान का जो स्मृति रूपी, याद रूपी खुराक है, हम जितना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमें उनको याद करके हमारा आत्मा में हम पावर भरते हैं, लेकिन उनके समान हम नहीं बन पाते। ठीक ओम है श- माता जी। ओम ओम श- शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी। रोल नंबर, रोल नंबर 13489 मधुबन। पुनावर। हाँ जी। सब दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा अगर सब में होता तो दुनिया सारी सुख शांति से अभी भी रहती, क्योंकि भगवान का कर्तव्य है, भगवान का गुणधर्म है सुख करता दुख हरता। तो फिर वो सब सुख ही देते, किसी को एक दूसरे को दुख नहीं देते। अभी चित्र में दिखाया है कि हे प्रभु जी, मुझे अ, दुख हुआ, म्हणजे बीमार है वो व्यक्ति, तो वो बोल रहा है कि हे प्रभु प्रभु जी दुख हरो। तो दुख हरो माने वो दुखी है। अगर फिर वो डॉक्टर भी उसका इलाज करके फिर डॉक्टर भी बोल देते कि मैंने तो इलाज कर दिया है, अभी भगवान के ऊपर है। माने भगवान, अगर वो उस मनुष्य में भगवान होता और वो जो बीमार व्यक्ति है उसमें भगवान होता, तो ये बीमार होने की आवश्यकता भी नहीं और उसको सुधारने वाला डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं होती। और अगर डॉक्टर में भगवान होता तो फिर वो बोलता भी नहीं कि ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, हो जाएगा ठीक। माने भगवान किसी में नहीं है, ना मनुष्य में है, ना जानवरों में है, ना कुत्ते बिल्ले में है। लेकिन मनुष्य को भगवान की जानकारी न होने के कारण सब में भगवान को ठोक दिया है। जैसे साधु संत भी हमारे दरवाजे के ऊपर आ जाते और हम समझते उनको कि भगवान का रूप है, तो हम भिक्षाम दे कहते, तो हम उनको भिक्षा भी देते, दक्षिणा भी देते और उनको नमन भी करते, क्योंकि उनमें भगवान है। और क्योंकि वो बोल देते हैं कि मेरे में ओम नमः मतलब शिव ओम कह देते हैं, तो शिव ओम कह देते माने उनमें भगवान है समझकर हम कहते हैं। लेकिन अभी भगवान आकर हमें बता रहे कि भगवान ना साधु संत में ना सन्यासियों में किसी में नहीं है। अगर उनमें भगवान होता तो क्यों वो कहते हे प्रभु जी दर्शन दो। हमारे दरवाजे से बाहर जाकर फिर इधर उधर भटकते हैं, तब बोल देते हैं मंदिर मस्जिद में जाकर हे प्रभु जी दर्शन दो। माने उनमें भगवान है तो दर्शन मांगने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसका सबका मतलब एक ही होता है कि भगवान किसी में है ही नहीं। आज मनुष्य मात्र में भी नहीं, जानवरों में, कुत्ते बिल्ले में भी नहीं है। अभी देखो भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए इतने लड़ रहे हैं। अगर भगवान वो दोनों मनुष्य में भाई भाई में भगवान होता तो लड़ने की बात नहीं है। भगवान का तो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सतचित्त आनंद स्वरूप है। तो फिर उनको लड़ने की क्या आवश्यकता है। तो इससे ये जानकारी मिल जाती है कि भगवान सब में नहीं, तो भगवान है कहाँ। इसलिए गीता में आया हुआ है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम। 15वां अध्याय का 6वां श्लोक है कि मैं जहाँ सूर्य चंद्र आकाश का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां का मैं रहने वाला परे परे धाम का हूँ। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। फिर उसको हम बुलाते हैं, इसीलिए कब बुलाते हैं, जब कलयुग के अंत में जब दुखी दुनिया हो जाती है तब उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं। वो गीता में भी उसका श्लोक है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की अति ग्लानि होती, मानवता धर्म भूल जाते हैं, सत्य असत्य की जानकारी नहीं रहती है, तब भगवान को पुकारते हैं। तब भगवान, अधर्म बढ़ जाता है दुनिया में, अशांति दुख बीमारियां बढ़ जाती है, जातिवाद बढ़ जाता है और व्यभिचार बढ़ जाता है, तब भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। इसीलिए हम वो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में आता है। वैसे तो बहुत सारे हैं पॉइंट, लेकिन यहाँ ही मैं खत्म करती हूँ दीदी। ओम ठीक शांति। है माता जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? 29,110। हाँ जी। 29 दीदी, ओम शांति। 29,109 हाँ जी माता जी। नंबर, सूरत मधुबन। जैसे कि इसमें मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। दुनिया वाले तो बोल देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी में है, जरे जरे में है, टिकर भीतर में भी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो
अगर जो हद का जो माँ बाप होते हैं उनको हम सर्वव्यापी नहीं बोल सकते हैं, तो भगवान को सर्वव्यापी कैसे बोल सकते हैं? जो पूरा दुनिया का मालिक है, जैसे कि हर एक धर्म में भी बोलते हैं ना कि खुदा एक है, निराकार है, ओमकार है, अकार है। तो जो भगवान है वो एक ही है। इसके लिए जैसे कि दुनिया वाले समझ लेते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। जब जो क्या करते हैं, जो साधु संत सन्यासी होते हैं, तो वो मतलब कीर्तन भजन करते हैं और मतलब शिव हम कहते हैं कि स्वयं ही भगवान है। तो जब कीर्तन भजन करते हैं तो अपने आप को भगवान मानते हैं। फिर भी बाद में कहते हैं कि हे प्रभु जी मुझे दर्शन दो। तो जब स्वयं भगवान है तो काहे के बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे दर्शन दो? यानी कि इससे भी साबित होता है कि स्वयं भगवान नहीं है, यानी कि भगवान को ही अलग है। क्योंकि वो जिसके कोई भी किसी को भी दुख तकलीफ होता है तो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बोलते हैं कि ऊपर वाला ही जानता है। तो जरूर भगवान ऊपर का रहने वाला है। तो इसके लिए जैसे गीता में आया ना कि 15 अध्याय के 6 श्लोक में आया है ना कि न तत् भासते सूर्यो न शशांको न यत् गत्वा पावक न निवर्तन्ते तद्धाम परम धाम। यानी कि जहाँ सूर्य चांद सितारों को प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां का मैं रहने वाला हूँ। एक तुरिया धाम है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जैसे कि मुस्लिम लोग में भी कहते हैं ना कि भगवान खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। यानी कि जो भगवान है ऊपर का रहने वाले हैं। तो यहाँ दुनिया में यहाँ सब तो जरे जरे में ठोक देते हैं, वास्तव में नहीं जानते। क्योंकि अपना पहचान भी नहीं जानते हैं तो दूसरों को कैसे बताएंगे? जैसे कि यहाँ बाबा गीता में भी आया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य हि ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं आता हूँ। तो कैसे आता हूँ? तो ये भी जैसे कि समझ लेते हैं कि भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। ये वास्तव में भगवान जो है जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। जैसे कि गीता में ही आया ना प्रवेश टू, यानी कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, जो मैं प्रवेश करके आता हूँ। जो प्रकृति होती है प्रकृति को अधीन करके मैं प्रवेश करता हूँ। जैसे कि चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में अज अभी इसमें आया है। तो भगवान जैसे हैं वो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। इसके लिए जैसे कि यहाँ लोहे को अग्नि में तपाते हैं तो जो लोहे है वो क्या करता है, अग्नि का जो उसका प्रकार आकार है वो स्वयं में आ जाता है। तो अगर भगवान स्वयं हर एक इंसान में होता तो भगवान के गुण तो क्या देखने में आता ना, हर एक व्यक्ति के संस्कार स्वभाव में। ऐसे जैसे कि लोहे का गुण अग्नि में तपाने से वो अग्नि का गुण आ जाता है लाल दिखने में। वैसे ही जो भगवान का गुण है वो सब में दिखना चाहिए। तो वास्तव में किसी में नहीं दिखता है भगवान का गुण। तो भगवान एक ही है जो अजर अमर अविनाशी है। वो स्वयं इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, प्रवेश करते हैं। जैसे कि बाबा ने बताते हैं मुरली में कि जो भूत प्रेत हैं वो प्रवेश करते हैं तो क्या कर। हाँ दीदी। हाँ तो ठीक है जैसे माता जी। ठीक है दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है आगे किसी का? आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ धनौरी जी। धनौरी सेंटर से बोलो दीदी। दुनिया हाँ वाले जी। की परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, एक व्यापी होकर आते हैं सृष्टि पर। कहते न तत् वास्तु सूर्य न शशांको न पावक यत् गत्वा निर्वते तत् धाम परम यत् धाम परम मम है। मैं चांद सूरज सितारे अग्नि का प्रकाश नहीं, वहां का रहने वाला हूँ। दूसरा भी कह दिया कि यदि ये धर्म ग्लानि बहुत बार, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पाता हूँ, आकर सभी धर्मों को इकट्ठा करके एक धर्म की स्थापना करता हूँ। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, इससे साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। साधु संतों का उद्धार करता हूँ, असुरों का विनाश करता हूँ, और दोनों युगों के बीच में एक युग में आकर एक धर्म की स्थापना करता हूँ। फिर कह दिया कि दुनिया वालों ने ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा, एक तरफ तो ये कह दिया कि ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम, और दूसरी तरफ कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, ऊंचा धाम नाम कहकर कह दिया तो ऊंचा नाम धाम है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकती है। फिर कहते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं मैंने तो इलाज अच्छा कर दिया, बाकी ऊपर वाला जाने। तो ये ऊपर वाला जाने, तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, तभी ये बात कहते हैं कि ऊपर वाला जाना है। जैसे लोहे को अग्नि में डालते हैं तो उसके गुण दिखाई देते हैं, लाल लाल दिखाई देता है।
उसी प्रकार कहते हैं कि परमात्मा यदि सर्वव्यापी हो तो हमारे अंदर भी गुण दिखाई देने चाहिए। फिर कह दिया कि सबका पिता एक है। पिता के गुण सबका पिता एक है, पिता के गुण हमारे अंदर तो दिखाई नहीं देते। ये ऊंच से ऊंच पिता है, एक में आता है आदम एड, जिसे कहते हैं कि आदम एडम उसमें आकर सबका कल्याण करते हैं। फिर कह दिया कि जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कहकर शिवम कहकर बैठ जाते हैं कि वे खुद ही भगवान कहने लगते हैं। तो इससे साबित होगी पर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो एक व्यापी होकर इस सृष्टि पे आते हैं और कल्याण करने के लिए आते हैं। ओम शांति देवी। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, 1 मिनट माता जी। हाँ मैंने तो सुना दिया। अभी 2 मिनट में फोन अगला अनम्यूट नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है 13916। फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए अपने। 13916। आगे 12776। हाँ ओम शांति। हाँ जी। जैसे हाँ जैसे कल के क्लास में बताया ना, आगे का उच्च उच्च भगवान है। जैसे कोई भी धर्म वाले हो, भले वो अलग अलग नाम रूप से मानते हो, लेकिन भगवान को सब लोग उच्च ही मानते हैं। क्योंकि वो प्रैक्टिकल में भी देखना है, भले वो जानते नहीं पहचानते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपने अपने धर्म वाले जो भगवान को मानते हैं उसके लिए अगर कोई कुछ भी बोल दे तो भी वो मार काट के ऊपर उतर आते हैं। तो ऐसे उच्च तो भगवान सब में व्यापक नहीं हो सकता है। जैसे जानवरों, जैसे बता दिया कि जानवरों में भगवान होता है, तो जानवर को तो गंदगी में लौटते रहते हैं। वारा सुअर कीचक अवतार बोलते हैं, वो भी तो गंदगी में लौटते रहते हैं। तो ऐसे ऊंचे तो भगवान ऐसे हाँ गंदगी में तो नहीं लौटेंगे ना। फिर बता देते हैं कि सर्प सर्प में भगवान, तो सर्प विषैला होता है। कुत्ते में बता देते हैं वो भी तो विषैला होता है। बिल्ली में वो भी नुकसान करती है। तो ऐसे उच्चते उच्च भगवान के लिए तो गाते को सुख दाता है, सुख करता है। तो ऐसे तो भगवान किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे ना, वो इतने विषैला भगवान के लिए भी बताया जाता है। फिर प्राणी हिंसा भी करते हैं, तो भगवान के लिए भी कहीं भी ऐसे नहीं बताया जाता है कि भगवान हिंसा सिखाता है। तो बस एक बड़ा आदमी के लिए बताया कि जो बड़ा आदमी होता है उसे बैठने का स्थान, रहने का स्थान, चाल चलन भी उनकी ऊंची होती है। तो यहाँ तो भगवान को अगर ऐसे वो बिल्ले कुत्ते में रख देंगे तो वो तो वैसे भी विपरीत बात होती है, समझ में नहीं बैठेगी किसी में। लेकिन फिर भी विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो गए तो फिर भगवान को सर्वव्यापी बता देते हैं। फिर भगवान सब में व्यापक होते हैं, तो जानवरों में तो बुद्धि नहीं होती है। और भगवान तो कहते हैं मैं तो मनुष्य को ही समझाने आता हूँ, जानवर में बुद्धि होती नहीं है। तो भगवान जो बताएंगे गीता ज्ञान देंगे, वो तो जानवर को तो उसमें मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे उस बातों को। फिर भगवान के लिए हम बोलते हैं माता पिता है, तो पिता तो एक ही होता है, उसके लिए बोलते हैं गॉड फादर, रचयिता, क्रिएटर, तो वो तो एक ही होता है। अगर सबको पिता बोलेंगे तो सब पिता तो हो नहीं सकते हैं। क्योंकि जब पिता की बात आती है तो संबंध होता है ना, तो हम माता पिता के लिए हमारा संबंध होता है, तो उनसे प्राप्ति का भी बात कनेक्शन है। तो पिता से प्राप्ति क्या होती है कि वर्षा मिलता है। तो फिर सब पिता हो गए तो फिर वर्षे की तो कोई बात ही नहीं होती है। जैसे भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, अनेक नहीं है। फिर आपस में भी एक हाँ एक ही पिता होते हैं, तो आपस में तो हम अगर एक पिता के संतान तो आपस में तो हम भाई भाई होते हैं ना। यहाँ पर तो कोई हर पिता पिता तो नहीं बोला जाता है, आपस में भाई भाई बोला जाता है। फिर पिता फिर गीता सदगति दाता के लिए बोला कि सबका तो सबके लिए नहीं कह सकते कि सब सदगति दाता है, क्योंकि आज तो मनुष्य में प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि हर दूसरे को एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। तो सबको दुख करता सुख करता के लिए तो मनुष्य को नहीं कहा जाता है, क्योंकि आज तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को कांटे की तरह चुभ रहे हैं। तो ये भूल है, ये बुद्धियों का हमारा फटक गया है। तो ये शारीरिक क्षमता भी सब उनके ऊपर असर हुआ है, समाज के ऊपर भी असर हुआ है, तो अंधश्रद्धा ऐसे फैल गई है कि भगवान उच्चतोष भगवान को सर्वव्यापी मान लिया है। नहीं तो फिर ऐसे मंदिर गिरजा मंदिर बनाते हैं, खास करके चित्र के लिए बोला गया, तो उसमें एक चित्र बनाते हैं कि इतने सारे मंदिर मस्जिद बनाते हैं।
तो भक्ति करने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए, तो वहां वो सारे मंदिर में वो भटकते रहते हैं, मंदिर जाते, गिरजाघर, गुरुद्वार, ऐसे भटकते रहते, आखिर भगवान नहीं मिलता है। फिर बोल देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। हाँ। फिर दूसरा एक चित्र बताया था, याद की बात आई थी कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो याद कैसे करेंगे फिर उनको? फिर उसको अगर सर्वव्यापी है तो एक ही प्रतिमा बनाकर उसको बनाने की जरूरत दरकार ही नहीं है, स्पेशल कोई भगवान की प्रतिमा बनाने की क्या दरकार है? तो फिर प्रार्थना किसकी करेंगे अगर सर्वव्यापी है तो? योग किसको लगाएंगे, याद किसको करेंगे? क्योंकि याद किसी का भी हमें मतलब भगवान को प्यारा बनना है तो हम बोलते हैं ना कि उसको उसे प्रीति होनी चाहिए, उसको याद करेंगे, उसके काम करेंगे। तो भगवान को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो फिर हम उसके प्यारे कैसे बन पाएंगे? फिर वो मंदिर में अलग अलग नहीं जानने के कारण अलग अलग जगह भटकते रहते हैं। ठीक है। हेलो, ओम शांति। हेलो। 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 ओम शांति। हेलो, हेलो। बोल। ओम शांति माता जी। बहुत बताते जाइए, फोन अनम्यूट है ना आपका? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पहले ये बताते हैं कि जो भगवान को देखना है उनके लिए मन बुद्धि आत्मा का संस्कार अच्छे होना चाहिए। तो अर्जुन को भी भगवान ने ये बोला था, तो तुम त्रिगुणातीत बन जाओ। त्रिगुणातीत मतलब नेचर जो है वो त्रिगुण से बनता है। तो हम त्रिगुणात्मक यानी कि हमारी संस्कार बुद्धि जो है वो भगवान के जैसे होगा। भगवान के संग रंग के आधार पे हम जब हमारे आत्मा को ऊपर करेंगे तब तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यानी कि हमारे संस्कार जो है भगवान जैसे होनी चाहिए। तो आत्मा जो है, तो हम आत्मा को समझेगा, हम आत्मा बन के बैठेगा तब तो हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। जैसे अग्नि में सोना डाल के उसका प्यूरिटी करते हैं, तब तो वो सोना जो है वो डिफरेंट ऑर्नामेंट बन जाते हैं। तो हम जैसे भगवान के धीरे धीरे हम भगवान के साथ में आ जाते हैं तो भगवान के गुण हमें प्रत्यक्ष होने शुरू हो जाते हैं। अभी तो कलयुग है, सब जो है एक दूसरे को काटने में बैठते हैं और किसी में भगवान का गुण ही नहीं है। इवन देवता भी है, वो भी नीचे आ गया है। तो उन किसी में भी हम देवता रूप तो दिखाई देता नहीं है। तो जैसे हमारे मन बुद्धि धीरे धीरे उसमें आ जाते हैं तो भगवान जो है वो अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, उसको दुख हरता बोलता है, सुख दाता बोलता है। तो अपने सुख देने के लिए जैसे बच्चे ने उनको बुलाया तो वो अभी इस फिजिकल वर्ल्ड में आया हुआ है और मन बुद्धि से उनके साथ में रहना, उनके जैसे हमारे कैरेक्टर को बदलना, तो हम अपने को बदल सकते हैं, हम स्वर्ग का अनुभूति कर सकते हैं। तब तो हम दूसरे को भी कर सकते हैं। अगर हम उसके लिए तैयार नहीं है तो हम तो रावण के रिप्रेजेंटेटिव बन के सबको रावण जैसे कैरेक्टर्स सिखा सकते हैं या उनके फॉलोवर बन सकते हैं। तो हमें तो अगर ईश्वर ईश्वर के संस्कार में जाएंगे तो हम स्वर्ग का अनुभूति बनेंगे, हमें 21 जन्म का राजाई भी प्राप्त हो जाएगा, बाकी 63 जन्म का भी हमारे सुख शांति में, हमारे संपत समृद्धि में जीवन बिता सकते हैं। तो ऐसे जो भगवान को इवन आज के दुनिया में भी लोग अपने माँ बाप को तो ऊंचे पद में रखना चाहते हैं, उनके सबके सामने उनकी जो स्टेटस है वो ऊंचे दिखाना चाहते हैं। तो भगवान जो है वो सबके वो ऊंचे सबसे हाईएस्ट पोजीशन में है। उनको अगर सर्वव्यापी कहने से तो हम ना भगवान को जानते हैं ना हम खुद को भी जानते हैं। तो भगवान को जानना है तो हम भगवान के बच्चे बनना है। यही हमने ये टॉपिक में समझा है। पॉइंट तो बहुत है लेकिन अभी शॉर्ट टाइम में मैं इतने बताना चाहता हूँ। ठीक। ओम ओम शांति। शांति।
ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, रोल नंबर है दीदी 22972 भावनगर गुजरात। हाँ जी। हाँ, बाबा ने मुझे बताया मतलब कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक ही व्यापी है। तो सृष्टि के वासी का नहीं है तो मतलब प्रूफ है गीता में 15 अध्याय का छठा कि जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहाँ अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं परे का परे धाम का रहने वाला हूँ। और उसका दूसरा भी प्रूफ है 8वें का 21, जो अव्यक्त अक्षर इति उद्ग न आहु परमं गति ए प्रमेय न निर्वंचते ताम परम मम, अर्थात मेरा परम धाम ऊंचे उच्च है। तो सब धर्म वाले भी सब ऊंचे ऊंचे बाप को ही पुकारते हैं। तो कहते भगवान एक है, खुदा एक है, मालिक एक है। तो सब कहते कि दर्शन दो, तो ऐसे अपेक्षा रखते रखते हैं। तो हम सब में या मनुष्यों में, पशु पक्षी कीट पतंगे, किसी में भगवान नहीं। अगर होते तो ये दुखी दुनिया ही नहीं बनती। तो मनुष्य नहीं जानते इसलिए पुकारते रहते हैं। कहते हैं कि सब भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा और तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, फिर कुंभ मेले में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलते। फिर कह देते हैं कि शिव हम हमारे में है, तुम्हारे में। अगर जो तुम में होते तो भगवान के तो सद्गुण होते हैं, तो सब में सद्गुण होने चाहिए ना, दुर्गुण क्यों होते? तो अभी सभी मनुष्य अभी इसे इसके दुष्कर्म करते रहते, हिंसा भ्रष्टाचार वे विचार सब अभी इतना पाप बढ़ गया है। तो किसी में भगवान नहीं है। अगर होते तो ऐसे मनुष्य नहीं होते, दुख की दुनिया ही नहीं बनती। तो भगवान बताते हैं कि मैं किसी में नहीं हूँ, इसलिए भगवान आके अपना परिचय खुद आके देते हैं कि मैं किसी में नहीं हूँ। और भगवान आके बताए कि कोई बीमार पड़ता है, मनुष्य मना कि कोई भी बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जाते हैं। तो अगर सभी में मनुष्य में भगवान होते तो उनको बीमारी भी नहीं होनी चाहिए थी। और सब मानते हैं कि भगवान डॉक्टर भगवान है। तो अगर वो भगवान होता तो सबको बचा लेता। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ऊपर वाले को याद कीजिए। तो ऊपर वाले को क्यों पुकारते हैं दुनिया में? क्योंकि भगवान है ही नहीं। भगवान आते हैं तो उनका परिचय स्वयं देते हैं। और भगवान भगवान ने भी बताया कि भगवान आकर के जानवर को ज्ञान नहीं सुनाते, क्योंकि उनमें मन बुद्धि तो होती नहीं, मन बुद्धि तो मनुष्य में होती है। तो भगवान आके ज्ञान मनुष्य को ही देते हैं। जानवरों में प्रवेश करेंगे तो जानवर क्या ज्ञान सुनाएंगे? ज्ञान तो मन बुद्धि का विषय, तो ज्ञान तो मनुष्य ही सुनेंगे, मनुष्य में ही आता है। तो भगवान में भी बताया कि मूढ़मती लोग साधारण मनुष्य तन में आते हैं तो बाप को नहीं पहचान पाते। तो भगवान को जो ऊंचे ऊंच है तो उसका ऊपर ऊंचे ऊंचे फर्नीचर भी है। जैसे धर्म पिताएं थे ऊंचे ऊंचे, जैसे देवता उसमें प्रवेश करते हैं, तो भगवान भी ऊंचे ऊंचे देव ऊंचे थे ऊंचा देवता होगा, इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी का उसमें ही प्रवेश करेंगे ना। ये बात बाबा बताई। और सागर की जो कोई है था माप नहीं सकता, वैसे सर्वव्यापी कह दिया है। तो कण कण व्यापी मना जो भगवान आते हैं तो प्रत्यक्ष होते हैं सृष्टि पे, तो सबकी याद व्यापक हो जाती है। तो एक कण कण में ऐसा अभी सब मनुष्य उठा ले कि सभी में भगवान कण कण में है। तो अगर मैं भगवान सब में भगवान हो जाते तो था कैसे पा सकते हैं? तो सागर सागर ही भगवान है। तो जानवर उच्च उच्च सागर ही एक जिसका था नापा नहीं जाता। मनुष्य श्रेष्ठ बनता है तो सारी सृष्टि भी श्रेष्ठ बन जाती है। क्योंकि मनुष्य बिगड़ते हैं तो सब वाइब्रेशन बिगड़ जाते हैं। तो अभी जानवर भी सब बिगड़े हुए हैं। तो ऐसा कहा, इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं एक बार। और सब कहते हैं दर्शन दो, तो ऐसा अपेक्षा रखने वाले भी गलत है, क्योंकि किसी में भगवान है ही नहीं। ओम शांति। आत्मा के टॉपिक संबंधित श्लोक जिनके रेडी है वो हाथ उठाइए।
फोन अनम्यूट है। 17576 रोटरी मॉड्यूलर। ठीक है माता जी, लाइन में रहिए। आगे और एक फोन अनम्यूट है। हेलो बहन जी। हेलो। ठीक है। 200155। हाँ हेलो। एक मिनट। नहीं देना बोल। हाँ हाँ ठीक है। आगे और एक फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो नंबर बताइए। हेलो हेलो। रोल नंबर बताइए माता जी। 13,702 मधुबन। नारायणपुर। बोलना नहीं। आगे और एक फोन अनम्यूट है। टाइटल DH से शुरू हो रहा है। कौन है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 99782 चंद्रपुर। हेलो दीदी, आवाज नहीं आ रही। श्लोक रेडी किए है ना? हाँ दीदी। सबसे पहले अगर आपको ज्ञान किसी को सुनाना है तो आप कौन से श्लोक से शुरुआत करेंगे? चंद्रपुर के माता जी। हाँ दीदी। सबसे पहले हम अगर शुरू करेंगे तो हम ये कहेंगे कि तुम कौन हो। किसी को भी अगर पूछा जाए तो हम अपना परिचय देते हैं कि मैं मेरा नाम बताएंगे, तो आप भी अपना नाम ही बताएंगे। तो नाम बताने के बाद अगर वो अपना नाम ही बताएंगे, किसकी कन्या है, उसकी मम्मी का नाम, सब कुछ बताएंगे। पर पहले अगर हम बोलेंगे उनको कि नहीं, आपका ये परिचय तो अनेक जन्मों का है, परंतु तो आपका परिचय जो है वो मेन परिचय क्या है, तो वो ये बताने। हेलो माता जी। हाँ माता जी, सिर्फ श्लोक का प्रश्न है, कोर्स का नहीं। केवल श्लोक बताना है जो आपको याद है। हाँ हाँ दीदी, बताएंगे। श्लोक है दूसरे अध्याय का 22वां। वासांसि जीर्णानि यथा व्याय नवानि गुह्यति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यानि संयन्ति नवानि देहि। इसका अर्थ बताए दीदी? अर्थ भी नहीं बताना है। एक दूसरा श्लोक है नैनं छिन्दन्ति आप शस्त्राणि। देख के बता रहे या बिना देखे? पहला श्लोक देख के बताया, दूसरा मैं अपना आप बता रही हूँ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं क्लेद्यन्ते तोपो न शोषयति मारुतः। ये दूसरा श्लोक आत्मा के संदर्भ में। और तक के माता जी। हेलो, रोहतक के माता जी। ठीक है ठीक है। आप बताइए, पहली बार कौन सा श्लोक बताना चाहिए? पहले दीदी को बताना पड़ेगा ना, शरीर वाले चीज आत्मा अलग चीज है, तो आत्मा का रूप बताएंगे। इसके लिए हम पुण्य से लेते हैं, अलग मत बताएंगे आत्मा अध्याय का नाम। सबसे पहले जिसको ज्ञान का ABC भी नहीं, तो आप पहले ही आत्मा बताएंगे या भगवान क्या बता रहे वो बताएंगे?
आत्मा का ही परिचय शुरू करेंगे ना, उनके लिए फिर आत्मा से परमात्मा की तरफ जाएंगे कि परमात्मा क्या है, तो वो कहाँ का रहने वाला है और हम भी कहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए फिर नैकट भाषा से सूर्य वाला बताएंगे। नारायणपुर के माता जी। हाँ हाँ दीदी, जो उसको बताएंगे जो क्या बताएंगे, कौन सा श्लोक बताएंगे? वो ना जायते मिर्याते व कदाचिन नायम, माना इस ये कभी भी जन्माते हैं ना कभी मरता है, वो अजन्मा है। तो अजन्मा कौन है? शरीर में जो अजन्मा है वो कौन है? तो शरीर तो मरता है, लेकिन जो शरीर का जो चलाता है वो तो नहीं मरता। तब वो कौन है? वो है आत्मा, जिसके द्वारा जिस आत्मा के द्वारा हम सुख शांति का अनुभव करते हैं, जिस आत्मा के द्वारा हम बोल सकते हैं, देख हेलो सकते माता हैं, जी। चल सकते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ अर्थ दीदी। नहीं बताइए, सभी को ये बात बताई है कि टाइम जाता है बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक है। सिर्फ श्लोक, अगर पहली बार आप किसी को मिलते हैं तो आप पहले कौन से श्लोक से शुरुआत करेंगे ये बताइए। जो नैनंग सिद्धांति शास्त्राने, माना जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है। वो आत्मा से ही शुरू करेंगे दीदी। भुवनेश्वर अगर के माता जी। 20-155 20-155। प्रख्यागवम हेलो। हाँ हेलो हाँ, हाँ रोल नंबर। नौ दो 20155। हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ पहले 9 का 2 बताएंगे तो राज विद्या राजगुरु पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्ष गवम धर्म सुसुखम कर्तुम अवयम। तब इसके बाद भी 2 का 4 का आखिरी से भी ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यत। और भी बताएंगे 11 का एक भी बता सकते हैं कि मदन मदन सॉरी याद नहीं, मदन ग्रह परम गुह्यम आध्या याद नहीं जो जी। श्लोक इसका अर्थ याद है है कि जो केवल वही आध्यात्मिक। बताइए, अर्थ नहीं चाहिए। अगर आपको एक हाँ श्लोक ठीक है, याद हाँ है तो वही। उतना ही बताइए, सिर्फ श्लोक याद होना हाँ चाहिए। ठीक ठीक है। ठीक है आगे वही मतलब रोहतक के याद माता जी। है। मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों के लिए श्लोक बताइए। अच्छा, रोहतक के माता जी। हाँ मन ये है ना दीदी, जैसे वो बताया है कि पहले विधि को भी बताते हैं। विधि का देखो, विधि को ये सबसे पहले हो गया कि नगरानी से अधिक स्वामी छोटे एक भूमि होती है ज्ञान नगरी कहीं रही है। फिर इसी के लिए बताया गया है। सबसे पहले तो वही से लोग बताएंगे दीदी हरियाणा से आने वाले हैं अंग्रेज अब होती है अभी 2 आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है माता जी। जो मुझे भी आपकी कमी तो नहीं दे रही है। हाँ, वही नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है इसी। हाँ हाँ क्योंकि पैसा आपने भेजा नहीं, सबसे पहले 500 लोग बताना चाहिए, तो इसके लिए तो बहुत बताया ग्रंथ होती है सामान्य में रखना बुद्धि से गुजरने लगती है बुद्धि के साथ है कि दूसरा तो लोग इंद्रिया है आना ये ज्ञान से जो पुराण आत्म इंद्रिय अनुभव होता है। ठीक है और माता जी। मन के लिए दीदी नारायणपुर के माता जी, आप बताइए संस्कारों के लिए कौन सा श्लोक बताएंगे। संस्कार के लिए जो मन बुद्धि संस्कार 6 अध्याय 35 एक मिनट मेरा ना दीदी
आपसे दो बात करेंगे। मेरा ना फोन बताइए। अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो मैं सर्वव्यापी के बारे में बोलने वाला था, तो अनम्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए फिर से मैं हाथ लगाया अनम्यूट हो रहा है कि नहीं देखने के लिए। तो मैं श्लोक तो मैं तैयारी नहीं की, तो अब मैं ठीक है माता जी, हाँ आप किताब में देख के बताइए अगर तैयारी नहीं है तो, लेकिन हाँ सिर्फ श्लोक बताइए, अर्थ नहीं। अच्छा आप देखिए, तब तक आगे किसी से पूछते हैं। चंद्रपुर के माता जी, आप हाँ, बताइए संस्कारों के लिए कौन सा श्लोक बताएंगे? ये 2 का 25 आएगा मत दीदी। संस्कार, संस्कार। अच्छा संस्कार के लिए मनुष्यों में पहले से ही संस्कार कर्मों के आधार से बनते हैं। अगले जन्मों में भी मनुष्य आत्मा संस्कार ले जाती है। इसके लिए 2 श्लोक देखे हैं हमने, कोई भी बताइए। 3 का हेलो 1 मिनट। चंद्रपुर के माता जी, आप बता पाएंगे? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता। ठीक है। हाँ, भुवनेश्वर के माता जी। हाँ 3 का 33 होता है। 3 का 33 सदस्य प्रकृति ज्ञान बना भी प्रकृति ने जानती भूतानी निग्रह केमी करिष्यति। और ये होता है संस्कार का होता है। और संस्कार कैसे ले जाता है, आत्मा कैसे संस्कार ले जाता है, ये 15 का 8 होता है। शरणम यत् वापनति यत् च अपि उत्क्रामि ईश्वर गृहीत्य नित्यानि संयाति वायु गंधान इव आचयत्। ठीक है। चंद्रपुर के माता जी, हाँ जी दीदी। आत्मा के टॉपिक संबंधित। आत्मा अति सूक्ष्म है और नापी नहीं जाती, इसके लिए श्लोक बता सकते हैं आप? आत्मा अति सूक्ष्म है, नापी नहीं जाती। नहीं, मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुई ना, मुझे नहीं पता है। ठीक है, आत्मा के टॉपिक में आपको कौन सा श्लोक आता है वो बताइए। ये वही आता है मुझे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यते नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयते नवानि देहि। और दूसरा इसके आता है अलावा नैनं अभी ये छिन्दन्ति 2 बता चुके आप, इसके अलावा और कोई श्लोक आता है? आता है, पर मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, किताब में नजर डालिए आप, फिर बताइए। हाँ ठीक है। नारायणपुर के माता जी, आप कुछ देख पाए? वो आत्मा के बारे में बोलूं क्या? कोर्स नहीं बताइए अभी, श्लोक अगर बताना है तो बताइए। अच्छा, जो आत्मा अति सूक्ष्म है वही बोल रहे हैं। हाँ जी। कविं पुराणम अनुशासितारम अनअरिणास्मद्धो सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तसम तमसः। तमसः। अच्छा, दो बोलो ना, एक बोलो दीदी। ध्यान काले मनसोचारेण भक्तया युक्त योग बलेन चैव भूरो मध्ये प्राण अवशयम स तं परम पुरुष चैव उपैति दीपो। ठीक है माता जी, इन दोनों श्लोकों में जो मुख्य शब्द है वो बताइए। आत्मा के टॉपिक संबंधी जो 2 मुख्य शब्द है वो बताइए। अच्छा अच्छा, अमना सर्वस्व धाताराम अचिंत वर्णम आदित्य वर्णम माना सूर्य की तारा। सूर्य की तारा। और आत्मा सूर्य की तरह है क्या? आत्मा नहीं का नहीं वर्ण सूर्य की तरह है? नहीं 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 नहीं। तो फिर यहाँ आत्मा के टॉपिक के लिए जो बात लागू है, केवल वो शब्द बताइए। दोनों श्लोकों में 2 शब्द है, वो बताइए। मुरलियों में हमेशा बाबा बताते हैं। अनुरणीयम स्मृद्ध। हाँ, और दूसरा? और दूसरा
10वें श्लोक में कौन सा शब्द है? हाँ, भ्रूर्मध्ये प्राण अवश्य संयम। ठीक है दूसरा माता जी, शब्द हाँ तो सही बता दिया आपने, भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है। अभी भुवनेश्वर के माता जी, हाँ, क्या कौन सा प्रश्न क्या? आत्मा के ऊपर पाप का लेप छेप चढ़ता है और वो पाप को हटाने का उपाय, इन संबंधी श्लोक बताइए। आत्मा पर वो लेपछेप नहीं लगता, लेपछेप लगता है 5 का 9 15 का 9 और 13 का 20। 5 का 9 जो लेपछेप लगता है कि जो होता है कि श्रोतम चक्षु स्वच्छनम च रसनम घ्राणम एवं च अधिष्ठाय मनस्य अधः विषय न उपचरते। और अभी होता है 13 का 20 होता है कि कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति में उच्यते, पुरुषम सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तारा ये होता है ना, हो गया हाँ, ना? आत्मा के पाप धुलने का उपाय, पाप धुलने के पाप को कैसे जो धुलने के होते हैं क्या कि जो 5 का 17 17 और 4 का 10, 15 का 17 होते हैं ज्ञान निधुकम कर्म से, और 4 का 10 होता है ज्ञान तपस्या व ज्ञान योग बल से हम कैसे हमारा आत्मा का पाप धो जाता है व पवित्र होता है। ठीक है माता जी। रोहतक के माता जी, आप मन बुद्धि संस्कार का टॉपिक अधूरा रह गया आपका, और तीनों के लिए लागू होने वाले श्लोक बताइए। जैसे बुद्धि के लिए श्लोक है। हेलो, फोन कट हो गया माता जी का। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 19917 भुवनेश्वर। हाँ जी माता जी, आपको जितने श्लोक याद है आत्मा के टॉपिक के वो बताइए। बता रही हूँ। पहले 9 का 1 है, इदम तू ते गुह्यतमम पवख्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् गत्वा मुख्यस्य अशुभात्। और फिर 9 का 2 के है, राजो विद्या राजो गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। देख के या बिना देखे नहीं, बता रहे? बिना देखे के बता रही हूँ। ठीक। राजो विद्या राजो गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभयम। फिर है जो पूर्व मध्य प्राण अवश्य, ये जो कह रही हूँ, कवि पुराणम अनुशासितम अनुअयनम समुस्मरते यः सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम आदित्य वनम तमसः परस्तात्। उसके बाद है फिर वो है, बोलो न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयो अजः नित्य शाश्वत अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसके बाद है बांसासी जिन्यानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर अपराणि शरीराणि विहाय जिन्यानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। फिर नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैनम क्लेदयति आप न शोषयति मारुतः। फिर है चंचलम ही मनः कृष्ण पमाथि बलवत् दूरम तस्याहम निग्रह मने वायुरुव सुदुष्करम। स्वयं यत् अवाप्नोति यच्च उत्कामति ईश्वर गुहित्वा एतानि संयाति वायुगन्धानि व आश्रयात्। कार्यकरण हेतुते प्रकृति कार्यकरण कर्तृते हेतु प्रकृति उच्यते
पुरुष सुख दुखानां भक्तुते हेतु उच्यते। उसके बाद है जो पाँच का साथ है, तद्बुद्धय तदात्मनः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निधूत कल्मषा। उसके बाद अंतवते इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरेण अनासीन अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। उसके बाद उत्क्रामतं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणा नित्यं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। इंद्रियाणि परान्यहु इंद्रियभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धि यह बुद्धि परस्तु स। असंशय महाबाहु मन निग्रहं चलम अभ्यासन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ठीक है माता जी, इतना आपको से तो अपने काफी सारे श्लोक याद। ठीक, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे जिनका फोन अनम्यूट है, जितने श्लोक याद है आत्मा के टॉपिक के वो बताते जाइए। ओम शांति। हाँ जी। क्षर और अक्षर दो प्रकार की आत्मा है। 15 का 16 द्वाविमु पुरुष लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते। हम सबका परमानेंट रेसिडेंट 15 का 6 न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये कल्प माने कल्पादि की माने ऐसे नंबर वार अपना अपना टाइम पर आते हैं इस कल्प को परम धाम से। 8 का 18 अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यन्ते प्रलयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। बीच में अव्यक्त होता है, इसी कल्प में व्यक्त होता है और आदि में कल्पादि में और कल्पांत में अव्यक्त होता है। 2 का 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। 17 जो तम में आकर पावन से पतित हो जाते हैं। 2 का 13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जन्म मरण चक्र में पाठ बजाते हैं। 2 का 27 जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च सॉरी जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करते। 2 का 22 वसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संजाति नवानि देहि। 5 तत्व का इफेक्ट से नहीं पड़ता, माने अजर अमर अविनाशी। 2 का 23 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न च क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। शरीर माने शरीर का उत्तमांग भ्रुकुटी में स्थित है। 8 का 10 प्रयाण काले मनसा अचलेन भुवन मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। ज्ञान चक्षु से ही आत्मा को देखा जा सकता है। 15 का 10 उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजनम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाना है और अधोगति में नहीं जाने देना है। 6 का 5 उद्धरित आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत् आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। इसीलिए माने ऊंची स्थिति के ले जाने के लिए चंचल मन को स्थिर और एकाग्र करके आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करना है। 6 का 35 असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ओम शांति। ठीक, अभी क्लास का टाइम पूरा हो रहा है। बाकी जिन्होंने भी आत्मा के टॉपिक के श्लोक याद नहीं किए हैं वो जरूर याद कीजिए। जैसे पिछले बार कुछ श्लोक नोट कराए थे, तो अगले हफ्ते के क्लास में भी फिर से एक बार श्लोक नंबर नोट कराए जाएंगे। अगर कोई नए क्लास में जुड़ रहे हैं तो हो सकता है उनके पास श्लोक नंबर न हो, तो अगले हफ्ते वो सारे श्लोक नंबर नोट कराए जाएंगे। बाकी जिनके पास है वो जरूर कम से कम 8 या 10 श्लोक जो आत्मा के टॉपिक में बताने जैसे है वो श्लोक याद करके रखिए, क्योंकि ये प्रश्न जब तक सभी के श्लोक याद न हो तब तक चलता रहेगा। तो जितना जल्दी आप सारे श्लोक याद करेंगे तो उतना जल्दी अगला कोर्स जो श्लोक है 3 लोक के चित्र के
उस टॉपिक के श्लोक पूछना शुरू किया जाए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।